हाय गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान का एक इंटरव्यू आउट हुआ है जियो सिनेमा पर। तो वहीं पर उन्होंने बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया और सलमान खान से भी वो गुस्सा दिखे। उन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में बताया है। मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ समझा देता हूँ। जब उनसे अभी और आबिशा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा उनसे कोई लव एंगल नहीं है, ना तो जिया के साथ ना मनीषा के साथ। जिया के बारे में उन्होंने बोला कि मेकर्स चाहते थे कि हमारा कुछ लव एंगल हो, हम एक ही बेड पर थे। मेरे घर वालों ने बोला था कि भाई कुछ भी कर लेना, बस एक लड़की के साथ मत सोना, और वही मेरे साथ फर्स्ट डे पर कर दिया गया। अब घर के अंदर पता नहीं चल रहा था कि हु इज वेरी फेयर टू यू एंड हु इज प्लेइंग विथ यू, बट जिया पर इतना बिलीव नहीं था। फिर मैं उसको समझा। जैसे मनीषा के साथ पहले से ही बॉन्डिंग थी, मैं उस पर 100% बिलीव करता था, बट विद जिया को मैं कुछ समय बाद उसको समझा और फिर मुझे पता चला कि वो मुझे पसंद करती है। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि मैंने कभी उस एंगल से सोचा ही नहीं था कि मेरा और उसका कुछ हो सकता है, बट वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम बात करते रहते हैं एंड कुछ स्पेशल वीडियो आने वाला है हमारा, एंड पता नहीं लाइफ कहाँ लेकर जाती है। वो इस मोमेंट की बेस्ट फ्रेंड है। और जो भैंस की आंख उन्होंने म्यूट किया है और उन्होंने ऐसा दिखाया है जैसे मैंने गाली दी है, कितना मैनिपुलेट किया है। मैं दिल्ली का हूँ लेकिन गाली नहीं देता। मैं काफी ज्यादा शॉक्ड था उस टाइम। और आपको पता होगा कि उस टाइम पर एक न्यूज आई थी कि फुकरा इंसान एल्विश यादव का और जिया का एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है। तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि बहुत ही बड़े लेवल पर एक बहुत ही प्यारा गाना आने वाला है। और जब फुकरा इंसान से पूछा गया कि लास्ट वीक में उनको सलमान खान द्वारा स्लैम किया गया था तो काफी कुछ सुनाया गया था, आपने भी देखा होगा। क्लिप्स दिखाया था जिसमें फुकरा इंसान ने कहा था कि मैं यूट्यूब कम्युनिटी को लेकर आया हूँ। तो उनसे मैं फर्स्ट बात तो मैं यही करूंगा कि उन्हें इस बात पर हंसना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे इस बात पर स्लैम किया है कि मैं कम्युनिटी लेकर आया हूँ। आपने शो कैरी किया है, ये कैसे बोल दिया। और फिनाले के दिन उन्होंने तारीफ कर दिया और ये बोल दिया कि आपकी और एल्विस की वजह से कम्युनिटीज जुड़ी है। शो में इतने सारे लोग आए, आप आपकी ही बात से मुकर गए। मेरे को हंसी आ रही थी। पहले मैंने जब ये बात बोली थी तो विलन बना रहे थे और फाइनल वाले दिन ये कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से लोग जुड़े हैं शो में, और जब हमने करा है तो उसको एक्सेप्ट करने में शर्माना क्यों। मैंने लाया है सर। आप पिछले 60 डेज में देख लो, यूट्यूब के जो चैनल है उन्होंने 60 डेज तक फुकरा इंसान एंड बिग बॉस डाला है। दे आर प्रमोटिंग बिग बॉस फॉर फ्री। कितने सारे लोगों ने बिग बॉस पर वीडियो बनाई है। मैंने लाया है कम्युनिटी। एक्सेप्ट करने से क्यों डर रहे हो। उनको अगर विलन नहीं बनाना होता लास्ट डे में तो ये सब चीजें उठती नहीं लास्ट में। अब मैं जिनसे भी मिलता हूँ वो लोग बोलते हैं कि आपको विलेन बनाने की कोशिश की गई थी लास्ट वीक में। लोग एक्चुअली नोटिस कर रहे थे। मैं सलमान सर की बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो वही करते हैं जो उनसे बोला जाता है पीछे से। आप 60 डेज का बिग बॉस देख लो और फिर मुझे हटा दो और फिर आप वो शो देखना, फिर बोलना कि ये शो उतना ही इंटरटेनिंग था तुम्हारे बिना। अगर उन्हें मेरे को नेगेटिव ही नहीं दिखाना होता, वो वाला पार्ट इतना हाइप अप ही नहीं होता। मैं अगर एक दुकान में बैठा हूँ, कोई आता है मेरे से बोतल खरीदने, तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि बोतल बेस्ट है, तभी तो सोचेंगे कि लेनी चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि मैं डिजर्विंग और एंटरटेनिंग हूँ तो उसमें गलत क्या है। बोलता हूँ कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई सेंस नहीं था। मैं हंस रहा था जो उन्होंने लास्ट वीक में किया था। मैं तभी समझ गया था कि मुझे विनर नहीं बनाएंगे। मुझे तो समझ आता है। लास्ट वीक में मुझे बहुत ही नेगेटिव बताया गया। फिर फुकरा इंसान ने बताया कि सबके घर वाले 1-1 घंटा रुके, लेकिन मेरी मम्मी को 24 घंटे रखा गया। अगर कोई इंसान इतने दिन बाद परिवार से मिलेगा तो पूछेगा ही ना कि बाहर क्या चल रहा है। और फिर वो एक पूरा वीडियो बनाते हैं अभिषेक को नेगेटिव दिखाने के लिए। आज तक तो कभी ऐसा नहीं करा, हम गधा है, ऐसा सब वो बोल रहे थे। इसके बाद आपको पता होगा कि बिग बॉस के बाद जब फुकरा इंसान एडमिट हुए थे तो वहां पर उनसे मिलने सब आए थे, जैसे मनीषा, बेबिका, आलिया, जिया। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो वो बोले कि मनीषा पहले आई, उसके बाद जिया, बेबिका और फिर आलिया आई। वो सोचे कि यार एल्विश को भी आना चाहिए था क्योंकि दिल से यार वो मेरे को पसंद है। बाहर फैन से लड़ रहे थे। थैंक्स फॉर बिग बॉस जिसने हमारे बीच में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करी, हमारी बातें काटी। उन्होंने दिखाया कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीतना चाहिए, पर मैंने बोला था कि अगर एल्विस जीतता है तो मैं दिल से खुश रहूंगा। उन्होंने ये भी काट कर कुछ अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया। मीम्स पेज पर ये डाल दिया कि अभिषेक कंजिसर्स मोर विनर देन एल्विस, व्हाट डू यू थिंक्स। अरे क्या क्या करने की कोशिश करी है, बट मेरे और एल्विस के बीच अंदर ऐसा सिचुएशन था कि ना चाहते हुए भी लोगों को समझना पड़ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को इज्जत कर रहे हैं, तो हम क्यों बेइज्जती करें। एल्विस ने उस दिन मेरे को कॉल किया था, बट उस दिन मैं मुंबई से दिल्ली मुझे ट्रैवल करना था, इसलिए हम नहीं मिल पाए थे। ऐसा नहीं कि उसके मन में मेरे खिलाफ कुछ है। फर्स्ट डे में मेरे मन में था कि अरे एल्विस क्यों नहीं आया मिलने। उसके एक दिन बाद उसने मेरे पास कॉल किया, तब मैं समझा। बट हम डेफिनेटली मिलने वाले हैं, हम पड़ोसी बनने वाले हैं। तो गाइस यही सब चीजों के बारे में वो बताए। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो जियो सिनेमा पर आप देख सकते हो। गाइस आपको कैसा लगा अभिषेक की ये बातें सुनकर कमेंट में जरूर बताना। ये थी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।